जो चीज़ आपने चुपके से यूनिवर्स से मांगी थी वो अब आपकी रियलिटी बनने वाली है। आज की रीडिंग उन लोगों के लिए है जिनकी प्रेयर्स, टीयर्स और पेशेंस फाइनली नोटिस की गई है। अगर आप ये रीडिंग देख रहे हो देन दिस इज़ नॉट अ कोइंसिडेंस। आप जो डिज़र्व करते हो वो एनर्जी अब आपकी तरफ आ रही है। तो आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपको वो क्या रिसीव होने वाला है जिसके लिए आप बहुत टाइम से प्रे कर रहे थे। तो ये एक कलेक्टिव रीडिंग है, जो भी आपके साथ रेजोनेट होता है वो ले लीजिए, बाकी सब यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को और देखते हैं कि आप चुपके से क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो और क्या आपकी तरफ आ रहा है। एट ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपकी मैनिफेस्टेशन काफ़ी डीले हो गई है, ऐसा यहाँ पे दिख रहा है। इस डीले की वजह से आप में फियर है, ओवर थिंकिंग है, एंग्जाइटी है, आपको बंधा हुआ लग रहा है। ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये मैनिफेस्टेशन पूरी होगी या नहीं। लेकिन यूनिवर्स ने ये जो डीले किया है ये इंटेंशनली किया है, क्योंकि अगर कुछ चीज़ें आपको उस टाइम मिल जाती तो वो स्टेबल नहीं रहती या लॉन्ग टर्म नहीं होती। बट अब जो आप रिसीव करने वाले हो, आपके ऑब्स्टेकल्स कम हो रहे हैं। रिसेंटली यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपको बहुत इमोशनल फील हो रहा है, बिना वजह आपको रोना आ रहा है। कुछ पुरानी मेमोरीज़ है, पास्ट की मेमोरीज़ है जो रैंडमली आपको याद आ रही है। ओल्ड सिचुएशन से डिटैच फील करना या इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग होना, ये साइंस है कि आपकी एनर्जी अभी शिफ्ट हो रही है। साथ ही ये भी दिख रहा है कि आप काफ़ी अटैच्ड हो विद द टाइमिंग, यानी आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो आपको 1 महीने के अंदर मुझे ये मिलना चाहिए, 1 हफ्ते में चीज़ें सही होने चाहिए। आपको काफ़ी कम टाइम में चीज़ें बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपके लिए ये भी गाइडेंस है कि डिवाइन टाइमिंग पे सब कुछ होगा। बाय एंड ऑफ दिस ईयर थिंग्स विल बी बेटर फॉर यू। तो आपकी जो ये ऑब्सेशन और अटैचमेंट है टाइमिंग को लेके, वो थोड़ा कम कीजिए। स्टॉप कंट्रोलिंग थिंग्स। आप चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हो, जस्ट गो विद द फ्लो। ठीक है, एनर्जी इज़ शिफ्टिंग, यू आर मैनिफेस्टिंग थिंग्स, वो आपको रिसीव हो रही है, बट you have to leave everything to the universe. With the lovers card I can see that आपका हार्ट चक्रा अभी ओपन हो रहा है, जो पहले ब्लॉक्ड था बिकॉज ऑफ सम पास्ट सिचुएशन, डिसअपॉइंटमेंट एंड जो आप हर्ट हुए थे इसकी वजह से। यहाँ पे आने वाले टाइम में नया प्यार, न्यू बिगनिंग दिख रही है। ओल्ड रिलेशनशिप में एक नयापन आएगा। रिकन्सिलिएशन के भी चांसेस हैं। पास्ट का कोई पर्सन विथ न्यू वर्जन, न्यू एनर्जी आपके लाइफ में एंटर कर सकता है। ऑल्सो यहाँ पे मैसेज है कि यू हैव टू मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। कंफर्ट जोन से जब तक बाहर नहीं निकलोगे तब तक आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं होगी। तो न्यू बिगनिंग्स है, न्यू अपॉर्चुनिटी है, बट आपको यहाँ पे रीलोकेशन दिख रहा है, ट्रैवल दिख रहा है। अगर आप अपने शहर में ही जॉब देख रहे हो तो हो सकता है कि आपको अपना सिटी चेंज करना पड़े, बट यू आर मूविंग आउट ऑफ योर हाउस, यू हैव टू मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन टू गेट थिंग्स डन। आप अभी जहाँ पे हो वहाँ पे काफ़ी केओटिक सिचुएशन है, बहुत ही केओस है। आपको उससे बाहर आने की ज़रूरत है, क्योंकि वो केओस आपका डिस्ट्रैक्शन बन रहा है। आपको अपने एम्स, गोल्स और फोकस से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो बिकॉज ऑफ पीपल अराउंड यू। सो यू हैव टू डिटैच्ड फ्रॉम पीपल एंड डिस्ट्रैक्शंस, तभी आप आगे बढ़ पाओगे। हियर विथ किंग ऑफ स्वॉर्ड्स आई कैन सी सम अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन कमिंग योर वे। ये प्यार रिलेटेड हो सकता है, किसी का मैसेज आना, कॉल आना। ऑल्सो रिलेटेड टू करियर, सम इम्पॉर्टेंट ईमेल या कम्युनिकेशन इज़ ऑन द वे। इस कम्युनिकेशन में आपको काफ़ी क्लियरली कम्युनिकेट करना पड़ेगा, काफ़ी ब्लंटली, लॉजिकली और प्रैक्टिकली सोचो,
इमोशंस को बाजू में हट के दिमाग से काम लो। यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि किसी की सच्चाई आपके सामने आएगी, कोई तो सच आपके सामने आएगा जिसके चलते लाइक यू विल गेट मैड, मतलब आप काफ़ी गुस्सा हो जाओगे, बट आप अवेयर भी होंगे और आपका माइंडसेट चेंज होगा और आप चीज़ों को एक अलग पर्सपेक्टिव से देखेंगे। आगे चलते यू आर बिकमिंग मोर डिसिप्लिन्ड, मोर स्ट्रिक्ट, और जस्टिस और फेयरनेस के साथ आप आगे बढ़ोगे। अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हुए दिख रहे हो एंड यू आर ऑल्सो टेकिंग स्टैंड फॉर योर सेल्फ। देन वी हैव द ट्रांसफॉर्मेशन कार्ड। यस, काफ़ी बड़ा चेंज आने वाला है आपके लाइफ में। जो भी आप ऑब्स्टेकल्स चैलेंजेस फेस कर रहे हो, दिस इज़ अ ट्रांसफॉर्मेशन फेज इन योर लाइफ। कोई एक साइकिल एंड हो रही है एंड यू आर एंटरिंग अ न्यू फेज, न्यू आइडेंटिटी होगी आपकी। रिन्यूअल एनर्जी काफ़ी आ रही है यहाँ पे। ऑल्सो आपके जो पुराने पैटर्न्स है वो आपको रिलीज़ करने होंगे। अगर आप एक चीज़, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो, पुराना जो तरीका था पढ़ाई करने का वो शायद काम नहीं आ रहा है, यू हैव टू चेंज द पैटर्न ऑफ योर स्टडिंग। अगर आप जॉब सर्च कर रहे हो तो अगर आपको कॉल्स नहीं आ रहे हैं कि आपको दूसरा कुछ तरीका अपनाना पड़ेगा, यू हैव टू चेंज द वे यू आर लुकिंग फॉर द जॉब। सो यू विल ग्रो इन योर करियर। देर इज़ ग्रोथ बट थ्रू चेंज। बदलाव करोगे तभी ग्रो होंगे। नेक्स्ट गाइडेंस वी हैव इज़ अवेयरनेस, लिविंग इन द प्रेजेंट, सेल्फ रियलाइजेशन, सच्चाई को देखना, माइंडफुलनेस करना, ऑब्जर्व करना चीज़ें। अगर आप में ईगो है तो यू हैव टू डी अटैच फ्रॉम योर ईगो। आपको यहाँ पे बोला जा रहा है कि आप ज़्यादा चीज़ें ऑब्जर्व करो, एकदम रिएक्ट मत करो। आप बिना चीज़ों को सोचे समझे किसी सिचुएशन में एकदम इन्वॉल्व हो जाते हो और रिएक्ट करते हो। आप ये नहीं देखते कि जो भी सिचुएशन है वो सही है गलत है, कौन सही है गलत है। यू जस्ट गेट इन्वॉल्व और आप इमोशंस भी इन्वेस्ट करते हो और फिर बाद में हार्ट ब्रेक होता है। देन आई कैन सी कि आप काफ़ी पैसिव एनर्जी में हो, लैक ऑफ मोटिवेशन है, लो एनर्जी है, क्योंकि आपका काफ़ी बर्नआउट भी हुआ है। क्योंकि आपकी प्रोग्रेस डिले हो रही है इसीलिए आप कुछ चीज़ें अवॉइड कर रहे हो, डीमोटिवेटेड, डिसइंटरेस्टेड लग रहे हो। यहाँ आपके लिए ये गाइडेंस है कि अगर आप इस फेज़ में ज़्यादा देर तक रहे तो आप अपॉर्चुनिटीज़ मिस करोगे। आप स्मॉल स्टेप्स लो, अपने रूटीन को स्लोली एक्टिवेट करो और अपने आप को जेंटली पुश करो। यू हैव टू मोटिवेट योर सेल्फ, फोर्स मत करो, बस अवेयरनेस के साथ आगे बढ़ो। क्योंकि यहाँ पे आप इतना स्टक फील कर रहे हो, आप प्रोकास्टिनेट कर रहे हो, लो एनर्जी में हो, कंफर्ट जोन में बैठे हुए हो कि आपको मतलब अभी आपका कुछ भी करने का मन नहीं हो रहा। आप ये जो गिव अप मोड में है ये आपको छोड़ के यू हैव टू गेट अप एंड मूव ऑन। आने वाले दिनों में आपकी एनर्जी शिफ्ट है बट यू हैव टू मोटिवेट योर सेल्फ एंड मूव अहेड। देन वी हैव द मॉडरेशन। यहाँ पे मैसेज काफ़ी सिंपल और प्रैक्टिकल है। आपको अपनी हैबिट्स और चॉइसेस में बैलेंस लाने की ज़रूरत है, स्पेशली खाने पीने में, लाइफस्टाइल में या इंडल्जेंस के केस में। यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप स्ट्रेस और टेंशन में चलते अपनी हेल्थ को इग्नोर कर रहे हो और जंक ईटिंग आपकी चल रही है या फिर आपको कुछ एडिक्शंस भी हो गए हैं। अभी टाइम आ गया है, यू हैव टू रिस्पेक्ट योर बॉडी। बॉडी इज़ टेम्पल। आप अभी जो भी मिल रहा है वो पेट में डाल रहे हो, मुंह में डाल रहे हो, ठीक है। इसके चलते आपका यू आर ओवर डूइंग, यू आर बिकमिंग ओवर वेट एज वेल, ठीक है। आप वर्कआउट करने की ज़रूरत है, खान पान के ऊपर ध्यान देने की भी यहाँ पे ज़रूरत है।
एक्सेस ईटिंग आपको अवॉइड करना है एंड यू हैव टू मेंटेन अ बैलेंस इन योर डाइट। तो मॉडरेशन का कार्ड ये है कि आपको सभी चीज़ें मॉडरेटली खानी है। जंक ईटिंग करो बट पोर्शन कंट्रोल भी होता है। अगर आप 2 समोसे खा रहे हो तो एक ही खाओ, ठीक है। सो यू हैव टू कंट्रोल योर ईटिंग हैबिट्स। लेट्स सी व्हाट मोर मैसेजेस वी हैव। विश वाइजली, डेफिनेटली आप जो भी चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो सकता है कोई इंसान, द लव ऑफ योर लाइफ और द जॉब और एनीथिंग, आपको यू हैव टू विश वाइजली। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गलत इंसान आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हो या गलत अपॉर्चुनिटीज़ आप अट्रैक्ट कर रहे हो। तो इसीलिए व्हाइल मैनिफेस्टिंग यू हैव टू बी फुल्ली अवेयर कि जो चीज़ आप मैनिफेस्ट कर रहे हो आपके लाइफ में वो आपको दुख, दर्द और पीड़ा ना दे। यू शुड गेट हैप्पीनेस बिकॉज ऑफ दिस विश फुलफिलमेंट। तो सोच कम समझ कर अपनी विश को मैनिफेस्ट करना, और जो विश आप मैनिफेस्ट करोगे उसके ऊपर आपको प्रैक्टिकली काम करने की ज़रूरत है। सिर्फ बैठ के थिंकिंग अबाउट इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प यू। यू हैव टू टेक एक्शन टूवर्ड्स योर ड्रीम्स। जो चीज़ें आपकी एनर्जी को ड्रेन करती है उससे आप दूर रहो, और जो आपके ड्रीम्स को सपोर्ट करती है उन पे आप एक्शन लो। आपको अपनी एनर्जी सही डायरेक्शन में यूज़ करनी है। वैसे आपकी विश दूर नहीं है, बस आप उसे वाइजली अलाइन करना ज़रूरी है। जब आप अपनी एनर्जी को बैलेंस करते हो तब मैनिफेस्टेशन नेचुरली फ्लो करती है। सो डोंट लूज़ होप्स, डोंट गिव अप, योर मैनिफेस्टेशन इज़ ऑन द वे। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आप कौन सी विश है जो मैनिफेस्ट कर रहे हो, और इस एनर्जी को क्लेम करने के लिए कमेंट बॉक्स में मैनिफेस्ट ज़रूर लिखें।